आज की वीडियो आप सभी का स्वागत है। आपको हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धा पेंशन को लेके एक नई अपडेट आ गई है। जिन लाभार्थियों की पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च की नहीं आई है, रुकी हुई किस्त है, उन सबका पैसा कब मिलने वाला है। मैं इसके बारे में आप लोग को पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो अपडेट आई है 3 मई 2026 यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन की किस्त नहीं पहुंची है, तो ना हो परेशान, जल्द ही पहुंच जाएगी धनराशि आप सभी के खाते में। दोस्तों पैसा कब आने वाला है उसकी भी अपडेट आ गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह जो बताए हैं, वृद्धावस्था पेंशन की रुकी हुई किस्तें जल्द ही लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएंगी। उन्होंने पेंशन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे नए आवेदन, रुकी हुई पेंशन और दोस्तों आवेदन प्रक्रिया में जो पाठक हैं उनके सवालों का जवाब भी दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर दोस्तों किसी पेंशन लाभार्थी की वृद्धावस्था पेंशन की तीसरी किस्त दिसंबर जनवरी में मिली है और दोस्तों चौथी किस्त नहीं पहुंची है जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही उनके खातों में पैसा पहुँच जाएगा। लोगों को दोस्तों विभाग के भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारी, कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए विभाग आकर संपर्क आप लोग कर सकते हैं। यानी समस्या का त्वरित निराकरण और दोस्तों कराया जाएगा। यह बात दोस्तों समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने कार्यालय में आयोजित प्रश्न प्रहरी कार्यक्रम के दौरान पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है। और दोस्तों इसके अलावा और भी लोगों ने सवाल पूछा था, उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला यहाँ पर सवाल पूछा गया है, यानी समाज कल्याण विभाग के द्वारा जनपद भर में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, यानी सभी पेंशन के पहुंच रही है कि नहीं। यानी अतुल कुमार पुरई से इन्होंने सवाल किया था, उसका जवाब समाज कल्याण विभाग की तरफ से नीचे दिया गया है। यानी दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत जिले भर में 87,200 लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। लगभग दोस्तों सभी के खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच रही है। अगर किसी की पेंशन नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए विभाग में संपर्क करें ताकि जो समस्या का वास्तविक कारण पता चल सके। अगर आपके फार्म में कोई कमी है, तभी आप लोग को विभाग जाना है। अगर दोस्तों आप लोग का ऑनलाइन से काम हो जाता है, तो आप लोग को विभाग के चक्कर नहीं काटना है। जिन लोगों की पेंशन आ गई है तीसरी किस्त की, उनकी चौथी किस्त की रुकी है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग का स्टेटस सही है तो आप लोग को इंतजार करना है। अब दोस्त यहाँ पर जो दूसरा सवाल पूछा गया है, वृद्धा पेंशन पाने वाले दोस्तों लोगों की तीसरी किस्त मिल चुकी है, लेकिन चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों इन्होंने सवाल किया है राम स्नेही माधोगढ़ से। इनका जवाब यहाँ पर बताया गया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों की दिसंबर में और जनवरी में तीसरी किस्त मिल गई है और दोस्तों चौथी किस्त नहीं मिली पाई है, वह लोग परेशान ना हो। जल्द ही उनके खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। यानी दोस्तों इसको लेकर जो आपकी पेंशन डालने की कार्रवाई हो रही है, जल्द ही आपके खाते में आने वाला, कब आने वाला वो भी बताऊंगा। यानी जल्दी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, तीसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, यानी वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया था लेकिन अभी तक उनको कोई किस्त नहीं मिल पाई है। इसकी वजह क्या है, कब तक पेंशन की किस्त मिलने की उम्मीद है। यानी दोस्तों ये सवाल भगवती जालौन से पूछे हैं। अब दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों की पेंशन के लिए नया आवेदन किया है, उनकी जनपद स्तर पे सभी औपचारिकताएं पूर्ण करा ली गई हैं। किसी भी पात्र लाभार्थी को छोड़ा नहीं गया है। और दोस्तों बजट आने पर
जल्दी जो नए आवेदक हैं उनके खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बजट की कमी की वजह से आपको जो पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है, यानी 21 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिनको अभी वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। चौथी किस्त का जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप लोग दोस्तों पेंशन जल्दी आपके खाते में आने वाली है। कितनी तारीख से आप लोग को पेंशन का पैसा मिलने की उम्मीद है? यहाँ पर दोस्तों या उसके अलावा भी सवाल पूछे गए हैं, यानी पेंशन योजना के तमाम लाभार्थी ऐसे हैं जिनको पहले पेंशन मिल रही थी, लेकिन दोस्तों इधर कुछ महीनों से उनको पैसा नहीं मिला है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। ये दोस्तों सवाल पूछे हैं जगराम रामपुरा से। इनका जो जवाब दिया गया है, जिन लोगों की पेंशन मिल रही है और दोस्तों फिलहाल नहीं मिल रही है, ऐसे पेंशनार्थी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना जो खाता खुलवा लें और डाकघर में एनपीसीआई लिंक खाता खुलवा जाता है। यानी दोस्तों एनपीसीआई लिंक खाता आप लोग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खुलता है। आप लोग वहां से भी जाके खुलवा सकते हैं अगर आपका डीबीटी नहीं लिंक है। अगर दोस्तों आप लोग डीबीटी लिंक है तो आप लोग को इंतजार करना है, पेंशन आपके खाते में सीधे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपने आधार कार्ड की जो फोटो कापी है विभाग को पहुंचकर जमा करें और समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं तो आप लोग जाके खाता खुलवा लीजिए। उसका एक दोस्तों यहाँ पर फोटोकॉपी समाज कल्याण विभाग को दे दीजिए। वो आप लोग का जो बैंक खाता है अपडेट कर देंगे और जो भी आप लोग का पैसा है खाते में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर और भी सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर पेंशन के लिए आवेदन करना हो तो कैसे करना होगा, इसकी सही जानकारी कैसे मिल सकती है, इसके बारे में बताएं। ये दोस्तों सवाल पूछे हैं राम कुमार उरई से। यही दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि नया आवेदन करने के लिए नज़दीक के जन सुविधा के या सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पे भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। विस्तार से जानकारी लेने के लिए विभाग में संपर्क किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिल रही है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन खुद करना चाहते हैं तो ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं वृद्धा पेंशन का, या दोस्तों आप नहीं करना जानते सीएससी सेंटर के जनसेवा केंद्र की सुविधा के द्वारा करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा भी सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर बताया जाए कि पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर अगर कोई विभाग में जाता है तो दोस्तों उसका काम एक बार में नहीं होता है, कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। ये दोस्तों सवाल पूछे हैं अनुज उरई से। इनका दोस्तों जो जवाब है, यानी विभाग ऐसी कोई बात नहीं है, हर आने वाले की समस्या को सुनकर उसका त्वरित निराकरण किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी बात नहीं सुनता है तो उनसे सीधा शिकायत की जा सकती है और विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का दायित्व है कि वह लोगों की समस्याओं का यानी समाधान करें और दोस्तों प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण कराएं। यानी दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार के जो सवाल पूछे गए हैं प्रश्न प्रणाली में, यानी समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये जवाब दिया गया है। और दोस्तों अगर आपकी पेंशन नहीं आए तो आप लोग को इंतजार करना है। और दोस्तों ये पेंशन का पैसा आप लोग को यानी 10 मई के बाद दोस्तों कभी भी आपके खाते में आ सकता है। यानी 10 मई से लेके ये पैसा आप लोग को जून तक कभी भी आपके खाते में डाला जा सकता है। आप लोग बस इंतजार कर लीजिए। और जिन लोगों के फार्म में कोई कमी है उन्हीं लोगों को दोस्तों विभाग के चक्कर काटना है। अगर आपका फार्म से तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट आ गई है। आई होप दोस्तों अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है सब्सक्राइब करना।